नमस्कार। आज हम एक छोटी पर सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। कहानी का नाम है सिंचन और प्रेतवादित चित्र पुस्तिका। तो सोचिए जरा, कस्काबे में एक शाम है, बारिश हो रही है, अंधेरा और बिजली भी गुल। और हमारा शिनचैन, उसे तो आप जानते हैं, उसे अटारी में मिलती है एक पुरानी सी धूल भरी ड्राइंग बुक, ऐसी जो उसने पहले कभी नहीं देखी। और यहीं से मामला थोड़ा अजीब और डरावना होने लगता है। किताब का पहला पन्ना, उस पर लाल क्रेयॉन से क्या लिखा है? सावधानी से चित्र बनाओ, कुछ चीजें जिंदा हो जाती हैं। हाँ, यही चेतावनी। बिल्कुल। अब शिनचैन ठहरा शिनचैन, वो इसे बस एक मजाक समझता है, हंसता है और मजे मजे में एक राक्षस का चित्र बना देता है। बड़ा सा, नुकीले पंजे, लाल आंखें, जैसे बच्चे बनाते हैं। पर उसी रात गड़बड़ शुरू हो जाती है। अलमारी से खरोचने जैसी आवाजें आने लगती हैं। हाँ, और यहीं पर असल में कहानी का जो डर है वो पकड़ बनाता है। देखिए, आमतौर पर शिनचैन की शरारतें, उसकी कल्पना, वो सब मजेदार होती हैं। पर यहाँ क्या होता है कि एक बच्चे का बहुत ही मासूम सा काम, चित्र बनाना, वो अनजाने में एक खौफनाक चीज को न्योता दे देता है। वो जो लाइन है ना, कल्पना और असलियत के बीच की, वो यहाँ मिटने लगती है, खतरनाक रूप से। सही कहा। और वो लाइन तो पूरी तरह मिट ही जाती है जब शिनचैन हिम्मत करके अलमारी खोलता है और सामने वही राक्षस खड़ा है, हूबहू वैसा ही जैसा उसने चित्र में बनाया था। लाल आंखें चमक रही हैं उसकी और वो फुसफुसाता है, तुम मुझे यहाँ लाए हो, अब मैं नहीं जाऊंगा। ये तो बहुत ही डरावना मोड़ है। बिल्कुल। अब शिनचैन डर जाता है, जाहिर है। वो भागता है अपने मम्मी पापा के कमरे में मदद के लिए, लेकिन वो वहाँ है ही नहीं। कमरा खाली है और दीवारों पर बस उनकी परछाइयां दिख रही हैं। सोचिए कितना अकेला और डरा हुआ महसूस किया होगा उसने। यहीं पर वो बेबसी वाली फीलिंग आती है ना, वो अपने चरम पर पहुंच जाती है। शिनचैन को लगता है कि शायद अगर वो चित्र मिटा दे तो सब ठीक हो जाएगा, राक्षस चला जाएगा। लेकिन वो जैसे ही किताब खोलता है, वो पन्ना तो खाली है। खाली मतलब साफ है। वो राक्षस अब सिर्फ कागज पर एक लकीर नहीं रहा, वो आजाद हो चुका है। वो अब असली बन चुका है। तो जो उसने बनाया वही अब उसके पीछे पड़ गया है, उसकी अपनी ही क्रिएशन, उसका बनाया हुआ राक्षस। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं कि बनाने वाले पर ही उसकी रचना हावी हो गई। लेकिन उससे भी ज्यादा भयानक बात यह है कि शिनचैन के एक छोटे से मासूम से काम ने एक ऐसी ताकत को बाहर निकाल दिया जिसे शायद अब वापस भेजना मुमकिन ही नहीं है। राक्षस अब असली है और उसे अब शिनचैन चाहिए। वो किताब, वो एक तरह से शिनचैन की कल्पना को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। और कहानी का अंत, वो तो वाकई में बहुत परेशान करने वाला है। अगली सुबह होती है, घर में एकदम अजीब सी खामोशी है। ड्राइंग बुक फर्श पर खुली पड़ी मिलती है और उसमें एक नया चित्र है, शिनचैन का चित्र। हाँ, शिनचैन का। वो पन्ने के अंदर फंसा हुआ दिख रहा है। चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान है, लेकिन उसकी आंखें, उनमें डर है, जैसे वो मदद मांग रहा हो। ये अंत सिर्फ डरावना नहीं है, ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है। ऐसा लगता है कि ये किताब अपने शिकार को तस्वीरों में कैद कर लेती है और ये सिलसिला शायद रुकता नहीं, चलता ही रहता है। ये जो श्रापित चीजों का कॉन्सेप्ट होता है ना, ये उस पर सोचने को मजबूर करता है। क्या उनका असर कभी खत्म होता है? क्या वो एक से दूसरे तक जाती रहती हैं? कहानी तो यहीं खत्म हो जाती है, पर एक सवाल पीछे छूट जाता है ना? क्या वो प्रेतवादित चित्र पुस्तिका, क्या वो सच में अब भी कहीं हो सकती है, किसी और के हाथ लगने का इंतजार करती हुई? और अगर हाँ, तो उस किताब के अगले खाली पन्ने पर किसका चेहरा बनेगा?